इस क्वेश्चन में एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और कोई कॉर्ड और इस पैराबोला के बीच में बाउंडेड एरिया, यह वाला शेडेड एरिया 4/3 के बराबर होता। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए बहुत सारा कॉर्ड पॉसिबल होगा। उसके मिड पॉइंट का लोकस सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए करते क्या है, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट है PH के, इसको मान लेते हैं AX1/1, इसको मान लेते हैं BX2/2। अब एक बात स्पष्ट है, P यदि AB का मिड पॉइंट है तो x1/x2/2 इज इक्वल टू h, x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू h। दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2h। इसी तरीके से y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू k, यानी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2k। मान लेते हैं इस पैराबोला के इक्वेशन को 1 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर, इसको मान लेते हैं 3 नंबर। अब इस शेडेड रीजन का एरिया पहले हम यहां पर लिखें कैसे, इसके लिए यहां से इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1, तो इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट y1। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यदि y2, तो इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट होगा y2। अब सबसे पहले इस ट्रेपीजियम का एरिया हम लिखेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे लिखेंगे, इस फार्मूला का यूज करके पैरेलल साइड का सम बाई 2 गुने दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पैरेलल साइड का लेंथ क्या है, यह कैसे पता करेंगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1, तो यह लेंथ x1। इसी तरीके से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2, तो यह लेंथ x2। तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2/2 गुने दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y2, y1 माइनस y2 के बराबर y1 माइनस y2। यह तो दे देगा ट्रेपीजियम का एरिया, पूरे ट्रेपीजियम का एरिया। इसमें से यह व्हाइट कलर वाला जो एरिया है और यह व्हाइट कलर वाला जो एरिया है, इसको माइनस कर देंगे तो यह शेडेड रीजन का एरिया हमको मिल जाएगा। लेकिन इस व्हाइट कलर वाले रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए यह फार्मूला है। यदि यह एरिया निकालना हो तो इज इक्वल टू के एक तरफ y, दूसरे तरफ fx, और इंटीग्रेशन fx dx x1 से x2 तक। लेकिन इस रीजन का एरिया निकालना हो तो इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू के एक तरफ x, दूसरे तरफ y का फंक्शन, और यह फंक्शन y वाला फंक्शन gy dy y1 से y2 तक, छोटा y कोऑर्डिनेट से बड़ा y कोऑर्डिनेट तक। बस इसी फार्मूला का यूज हम यहाँ पर करेंगे। यह पैराबोला है, पैराबोला को ऐसे करके लिखना है कि इज इक्वल टू के एक तरफ x, दूसरे तरफ y का फंक्शन, एक तरफ x, दूसरे तरफ y का फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन y² dy
और y2 से छोटा y कोऑर्डिनेट से बड़ा y कोऑर्डिनेट, y2 से y1 तक इज इक्वल टू 4/3, 4/3। This implies x1 प्लस x2 by 2, या तो सीधा h हो जाएगा, h गुने y1 माइनस y2 माइनस, या क्या हो जाएगा y3/3 y2 से y1 तक इज इक्वल टू 4/3। इसको इतना लिख दिए, y1 क्यू माइनस y2 क्यू को y1 माइनस y2 y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर लिख सकते हैं। y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर को इसका होल स्क्वायर -2y1 y2 -2y1 y2 प्लस y1 y2 इतना हो जाएगा। y1 प्लस y2 इसके बराबर है, तो यहाँ लिख दिए। अब हम चाहते हैं y1 y2 का वैल्यू निकालना। y1 y2 का वैल्यू क्या लिखे? अब यहाँ से दो तरीका है। पहला तरीका, एक तरीका यह है कि इस कॉर्ड का इक्वेशन t इज इक्वल टू S1 वाला फार्मूला यूज करके लिखे। दूसरा तरीका यह है कि बिना t इज इक्वल टू S1 फार्मूला लिखे हुए ही y1 y2 निकाले। दोनों तरीका देख लेते हैं, कौन लंबा तरीका कौन छोटा तरीका, पता चल जाएगा। y1 y2 निकालने का पहला मेथड बिना इस फार्मूला का यूज किए हुए, चूंकि यह पॉइंट पैराबोला पर स्थित है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इतना होगा। यह पॉइंट भी पैराबोला पर स्थित है तो इसका कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों के LHS का जोड़ इज इक्वल टू दोनों के RHS का जोड़। y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं। अब y1 प्लस y2 के जगह पर या 2 के रख देने पर 4k स्क्वायर हो जाएगा, और x1 प्लस x2 के जगह पर 2h रख देंगे तो यह मिलेगा। 2 से डिवाइड कर देने पर यह मिलेगा। y1 y2 राइट साइड, h लेफ्ट साइड, तो y1 y2 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस h। इसको 4 नंबर मान लिए, यानी y1 y2 निकाल लिए एक तरीके से। अब इसी y1 y2 को दूसरे तरीके से भी निकालेंगे। चूंकि इस कॉर्ड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट hk मान लिए हैं, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन t इज इक्वल टू S1 फार्मूला यूज करके हम इतना लिखेंगे। इतना कैसे लिखेंगे इस फार्मूला का यूज करके, यह भी समझा देते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे लिखो, y स्क्वायर x को लेफ्ट साइड माइनस x इज इक्वल टू 0। अब इसके लेफ्ट साइड में जहां पर y स्क्वायर वहां पर y गुने इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस, x के जगह पर क्या लिखना है, x जोड़ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बाई 2, यह लिखा गया t इज इक्वल टू S1 कैसे लिखेंगे, इसमें x के जगह पर h और y के जगह पर k पुट कर देना है। कर दिए पुट, यही हो गया S1, t इज इक्वल टू S1। सिंप्लीफाई करने के बाद x मिला यह। अब इसको और पैराबोला के इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मिलेगा। सोल्व करने के लिए x का यह वैल्यू हम इसमें x के जगह पर
पुट कर दिए। इस सब को लेफ्ट साइड ला करके इस प्रकार से लिखे। y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट y1 y2 मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट y1 गुने y2 c/a के फार्मूला से इतना मिलेगा, यानी y1 y2 का वैल्यू इतना मिलेगा। 4 नंबर इसको मान लिए। अब हम y1 माइनस y2 निकालना चाहते हैं। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 लिख सकते हैं मैट्रिक क्लास से। y1 प्लस y2 के जगह पर यह रख देने पर 4k स्क्वायर हो जाएगा, और y1 y2 के जगह पर यह रख दिए। इसमें से इसको घटाने के बाद हमको इतना मिला। अब इसका स्क्वायर इसके बराबर, तो y1 माइनस y2 इसके रूट के बराबर, 4 का रूट 2, इसका रूट h माइनस के स्क्वायर, इसको 5 नंबर मान लिए। यानी y1 माइनस y2 का वैल्यू हमको इतना मिला, इसको 5 नंबर मान लिए। इस दोनों जगह से y1 माइनस y2 कॉमन लेने पर इतना, y1 y2 के जगह पर यह लिख दिए तो हमको मिला इतना। 2 कॉमन लेकर के राइट साइड कर दिए तो मिला इतना। y1 माइनस y2 के जगह पर यह वैल्यू लिख दिए। यह 2 और यह 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1, और यहाँ इस पर पावर 1/2, इस पर पावर 1, यानी इस पर पावर 3/2। दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। दोनों तरफ क्यूब रूट लेने पर 1 का क्यूब रूट 1 ही मिलेगा। चूंकि h के में रिलेशन मिल चुका है, h के जगह पर x, y के जगह पर, k के जगह पर y पुट कर देंगे तो लोकस मिल जाएगा h के पॉइंट का, यानी कॉर्ड के मिड पॉइंट का। लिख दिए, इसके जगह पर x, इसके जगह पर y। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मान लिए 6 नंबर। चूंकि 4√3 इस 6 नंबर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। दोनों पैराबोला, यह जो पैराबोला है, दरअसल इसी पैराबोला को एक यूनिट दाहिने तरफ शिफ्ट कर देंगे, तब जो पैराबोला का पोजीशन होगा, इस पैराबोला का इक्वेशन इतना होगा। दोनों पैराबोला के बीच तथा x कोऑर्डिनेट 1 वाला लाइन, x कोऑर्डिनेट 4 वाला लाइन के बीच जो घिरा हुआ रीजन है, इसको वह R कह रहा है। हम मान लेते हैं कि रीजन R का जो एरिया है उसको हम अपने तरफ से A से डिनोट कर रहे हैं। दिस एरिया इज इक्वल टू, यह वाला कर्व एक तरफ y, दूसरे तरफ x का फंक्शन, इधर y रखे तो दाहिने तरफ √x हो जाएगा, √x dx, x कोऑर्डिनेट 1 to 4। इस तरफ y रखे, इस तरफ x का फंक्शन, तो y इज इक्वल टू √x माइनस 1, 1 से 4। इंटीग्रेट करने के बाद इतना भी मिला है। अब आगे जोड़ घटाव करने पर, अर्थात सिंप्लीफाई करने पर a मिला हमको इतना। इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है।